एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम क्लास 12 इंग्लिश के बच्चों के लिए जो मैंने न्यू बैच में मैंने एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ शुरू की है, आज उसका ये 5वां वीडियो है। मैं फ्लेमिंगो बुक का लेसन 1 जो द लास्ट लेसन है उसका 5th पैराग्राफ मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। बच्चों, आप एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड बहुत कंसीडर होकर के सुनिए और बहुत अपना ध्यान लगाइए, इस पर काफ़ी गौर से सुनिए और इसको लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग याद कीजिए, कुछ सेंटेंस को लर्न कीजिए। इस तरह हम आपको पूरे किताब की तीनों बुक की तैयारी कराएंगे। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पैराग्राफ 5 की मैंने यहाँ पे 7 लाइनें ली हैं और बाकी लाइनें मैं अगले वीडियो में दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो पहला है कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। वाइल जबकि, ठीक है, जबकि आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में, इसका होगा कि जबकि मैं, इसमें जब छप गया है, जब नहीं रहेगा जबकि रहेगा, वाइल के माने जबकि होता है। जबकि मैं इन सब पर विचार कर रहा था। इस लाइन का मतलब हो गया कि जबकि मैं इन सब पर विचार कर ही रहा था। ठीक है। दूसरी लाइन है कि एमहेमल, यानी जो टीचर थे उनका नाम है एमहेमल, माउंटेड हिज चेयर, यानी मिस्टर हेमल जो थे, जो फ्रेंच पढ़ाने वाले वहाँ पर सर थे, पुराने वाले जो सर थे, वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तीसरी लाइन देखिए, एंड और इन द सेम ग्रेव, यानी बिल्कुल पहले की तरह गंभीरता उनके अंदर थी, एंड जेंटल टोन, और जो उनका विनम्र अंदाज था वैसे ही था। इसका अर्थ है कि और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में। जो देखिए, एक एक लाइन वाइज मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाए और आपके समझ में आए। विच ही हैड यूज्ड टू मी। यूज्ड टू मी का मतलब होता है, यूज का वर्ड यूज टू का वहाँ लग जाता है जहाँ हमें किसी की पुरानी आदत की वर्णन करना हो। तो कह रहा है विच ही हैड यूज टू मी, जिस तरह से उनकी आदत थी, उस मी का मतलब उस बच्चे से बात करने की, उसी तरह इसका अर्थ हुआ कि जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, यानी जिस तरह से टोन, जिस अंदाज में वो पहले से बात करते थे उसी अंदाज में आज भी बात कर रहे थे। अगली लाइन है कि सेड, यानी उन्होंने एमहेमल ने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, यानी मैं तुम्हें इसमें दूंगा, यानी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसका हिंदी अर्थ सुन लीजिए। बोले, मेरे बच्चों, ये अंतिम पार्ट है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्यों अंतिम पार्ट है? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब एल्सस और लॉरेन जो दो सिटी हैं फ्रांस के, उनके जो भी स्कूल हैं उसमें अब जो है वहाँ पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। और इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई फ्रेंच भाषा का आज ये अंतिम क्लास है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तो इस पर जर्मन ने कब्जा कर लिया था, तो अब जर्मनी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद अगली लाइन है, द ऑर्डर हैज कम, यानी कि आदेश आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, यानी कि जर्मन की कैपिटल बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन और एल्सेस के स्कूल में। इसका अर्थ सुन लीजिए कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, ठीक है, केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। अगली लाइन देखिए, द न्यू टीचर कम्स, यानी कि नए अध्यापक आएंगे।
ठीक है। टुमारो मतलब कल। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये फ्रेंच भाषा का तुम्हारा ये आखिरी पार्ट है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको काफ़ी अटेंटिव होकर के, ध्यान लगा करके इस पाठ को पढ़ो। इसका अर्थ सुन लीजिए कि नए अध्यापक कल आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूं आप बहुत एकाग्र रहें। तो बच्चों, ये 5th पैराग्राफ का 7 लाइनें मैंने एक्सप्लेन की हैं। अभी कुछ लाइनें और रह गई हैं जिसको अगली वीडियो में हम करेंगे। तो ये वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है। इसको, मेरे वीडियो को बार बार सुने, बार बार देखें और इसको कॉपी पे लिख करके इसको समझने की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आपकी पूरी किताब की तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।